तो जब विवाह हुआ, सुदामा जी इतने गरीब थे कि वो कभी तो ऐसा होता था कि वो भूखे ही बच्चों को सुला देते थे, कुछ खाने को नहीं था। इतना गरीबी। सुशीला माँ कहती थी कि हे प्रभु, क्या जितना गरीबी हम लोग झेल रहे हैं, इतना गरीबी क्या किसी और के पास है क्या? कितनी भगवान की कृपा है। महीने में 2 एकादशी आती है। लोग तो 2 एकादशी करते हैं और हमारा कितना सौभाग्य है कि हम महीनों भर एकादशी करते हैं। प्रभु, इधर बच्चे भूख से तड़प रहे, माँ मुझे कुछ खाने को दो, माँ मुझे खाने को दो। माँ कभी पत्थर को बर्तन में रख करके आग जला करके पका रही है, बच्चों को संतावना दिला रही है। अरे बेटे, अभी मैं भोजन पका रही हूँ, तुझे अभी दे रही हूँ बेटे। जब तक जल पी करके भूख को मिटा लो बेटा, तब तक मैं भोजन जैसे ही होगा मैं अपने बच्चों को भोजन दे दूंगी। माँ इधर फूट फूट करके सुशीला जी रो रही हैं कि हे प्रभु, आज एक ऐसा समय आ गया है जो आज मेरे आंख के सामने मेरे पुत्र, मेरे नन्हे से बालक आज भूख से तड़प रहे हैं और आज इस ब्राह्मण के घर में खाने के लिए एक अन्न भी नहीं है, एक मुट्ठी। सुशीला जी आज तड़पता हुआ देख करके फूट फूट करके रो रही है। सुदामा जी 5 दिन हो जाते थे, महीनों दिन हो जाते थे, खाने को नहीं मिलता था। एक दिन पत्नी ने कहा कि हे प्रभु, इतनी गरीबी क्या किसी और पे कभी आई है? सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए सुशीला को समझाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, हमारे ऊपर तो कोई भी विपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेकर के इस संसार में इस पृथ्वी पर आता है, चाहे इंसान हो चाहे ईश्वर हो, स्वयं भगवान नारायण राम रूप में जब आए तो उनसे कहा गया कि सुबह राम को राजा बनाया जाएगा। वो राम को भी राजा बनने के जगह 14 वर्ष के लिए वनवास काटना पड़ा, वन में जाना पड़ा। 14 वर्ष का वनवास हो गया। वन में ही पिता का मरण, सीता का हरण, शक्ति बाण लगना, वन वन भटकना, भगवान ने भी कष्ट सही है। सूरज व चंद्र को भी राहु ग्रसित करता है, हरिश्चंद्र ने दुख सहा, मोरध्वज ने भी कितना दुख सहा। दुख से जब भगवान नहीं बच पाए तो हम तो इंसान है देवी, यदि हमारे जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा। जीवन में दुख आया है तो सुख भी आएगा, तुम चिंता मत करो। भजन श्याम को सारे, अंत में माला पार लगाएगी, धरी रह जाएगी ये संपत्ति, काहू के काम न आवेगी। अंत में ये माला ही हमारा पार लगाएगी। ये जो जितना धन संपत्ति है ना, ये एक भी काम नहीं आएगी। ये सब कुछ छोड़ करके एक दिन हम चले जाएंगे। ये धन दौलत पैसा रुपया सब यही छूट जाएगा। ऐसा जब सुदामा जी ने सुशीला को समझाया तो सुशीला जी ने सुदामा जी को भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया।
सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए चले गए। इधर भगवान एक यति का वेश धारण करके सुदामा जी के पास आए, सुशीला के पास आए। सुदामा जी के कुटिया में उन्होंने भिक्षा मांगी तो सुशीला ने एक लोटे जल भर करके ले जाकर के उस भगवान को यति के रूप में दे दिया। यति के रूप में भगवान ने कहा कि हे सुशीला, तुम्हारे घर में और कुछ नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास जल के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान ने यति के रूप में कहा, तुम्हारे पति के परम मित्र परम सखा द्वारिकाधीश हैं, अपने पति से कहो कि द्वारिकाधीश के पास जाए और खूब सारा वहां से धन लेकर के आए। इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए भगवान। इधर सुदामा जी घर पे आए तो सुशीला जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र द्वारिकाधीश भगवान हैं। उन्होंने कहा हाँ। कहा तो आप अपने मित्र के पास जाइए और आप कुछ जीवन यापन करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ धन मांग करके लेकर के आइए प्रभु। सुदामा जी ने कहा कि हे देवी, मित्र से मांगना ये कुपात्र का काम होता है, इसलिए हमको कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ मांग नहीं सकता। कहते हैं बार बार आग्रह करती हैं कि जाइए देखिए, किसी से पहली बार की कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई सामान मांग लेता है, यदि हम मांग लेते हैं तो पहले ही मर गए। यदि उस मांगने के बाद भी यदि कोई नहीं देता है ना, रही मन वे नर मरे चुके, जो कछु मांगने जाहि उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकषत नाही। रहीमन ते नर मर चुके, जो कुछ मांगन जाए उनते पहले ते मुए, जिन मुख निकसत नाही। जिनसे कुछ निकलता नहीं है। यदि जो मांगता है वो मर गया, अगर मर के भी वो मांग रहा है ना, तो सबसे पहले वह व्यक्ति मर जाता है कि जिसको मांगने से, जिसके मुख से, जिसके तरफ से कुछ निकलता नहीं है, उससे पहले वो मर जाता है। सुदामा जी कहते हैं कि देवी वो मेरे मित्र हैं, भला मैं मित्र से कैसे मांग सकता हूँ मैं, और मित्र से वैसे भी नहीं मांगना चाहिए, वो कुपात्र होता है जो मित्र से धन मांगता है। सुशीला ने कहा यदि मांगने नहीं जाएंगे तो आप जाकर के भगवान का दर्शन कर आइए। दर्शन करने में क्या जाता है, जीवन का परम लाभ इसी में है जो जाकर के भगवान का दर्शन कर ले। सुदामा जी ने कहा कि ठीक है, परंतु मेरे पास कुछ है नहीं कृष्ण को भेंट देने के लिए। गुरु जी के पास जाओ, मंदिर में जाओ और मित्र के पास जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। पत्नी ने 5 घरों से जाकर के चावल, 4 घरों से सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, तंदुल लेकर के 4 रंग का चावल और पोटली बना करके दे देती है। पोटली बांध के दे देती है। भगवान इधर से लड़खड़ाते हुए चल दिए। अब संध्या का समय आ गया, चलते चलते गोमती नदी का किनारा आ गया। भगवान के पास जा रहे होते हैं, सुदामा हताश होकर के बैठ गए और भगवत चिंतन करने लगे। और भक्त के लिए भगवान तो स्वयं ही केवट बन करके आते हैं। कहते हैं कि मैं भक्त का स्वयं दर्शन करना चाहता हूँ। सोच रहे हैं कि मैं कैसे नदी को पार करूं।
भगवान केवट बन करके आए और जोर जोर से पुकारने लगे, कोई है क्या इस पार से उस पार जाने वाला, कोई है क्या इस पार से उस पार जाने वाला। सुदामा जी ने कहा हाँ हम है ना। भगवान ने सुदामा जी को नाव में बिठा लिया कि आओ बैठो, कहाँ जाना है, बैठा के उस पार उतार दिए। सुदामा जी जब उतर के जाने लगे तो भगवान ने उतराई मांगी। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान ने कहा केवट के रूप में, नहीं आपको देना पड़ेगा, यदि आपके पास नहीं है तो मैं नहीं जानता, आपको देना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, एक काम करो, जिस नाव पे बिठा करके उस पार से इस पार लाए हो ना, मुझे ले करके उस पार छोड़ दो। भगवान ने केवट के रूप में कहा एक तो बैठा के लेकर के आया, उसका किराया नहीं दिया, अब ऊपर से लेकर के जाऊंगा छोड़ने के लिए तो उसका किराया कौन देगा, इसलिए तुम जाओ। भगवान ने छोड़ दिया, उतराई नहीं दिए। इधर सुदामा जी द्वारिका में पहुंच गए। भगवान का पता सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है। जब अंत में पता चला कि द्वारिकाधीश का महल यही है, यहीं रहते हैं द्वारिकाधीश, तो सुदामा जी वहां से चले, अपने आप को मित्र बताते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि हे द्वारपाल, तुम जा करके कृष्ण से कह दो कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण से मिलने के लिए आया हुआ हूं। सुदामा जी बताए तो द्वारपाल के पास आते हैं तो द्वारपालों ने धक्का मार करके गिरा दिया कि नहीं नहीं, तुम उनके मित्र नहीं हो सकते। बार बार सुदामा जी आते हैं कि अरे मेरे भगवान के पास जाने दो, मेरे मित्र के पास जाने दो मिलने के लिए, मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, मैं उनका सखा हूँ, तुम जा करके कह दो। बार बार उनको धक्का दे करके द्वारपाल गिरा देते हैं, बार बार धक्का दे देते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे द्वारपालो, जाओ जा करके कन्हैया से कह दो। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है, कि दर पे सुदामा गरीब गया है। देखिए सुदामा जी आज आ रहे हैं और जो सुदामा जी को दान देता है वो कभी गरीब नहीं होता, इसलिए सुदामा जी के कमंडल में जो भी हो पत्रम पुष्पम फलम तोया, आप जरूर सुदामा जी को देंगे। भटकते भटकते न जाने यहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, करीब गया है। तालियों के साथ में भाव से
कह दो तुम्हें भी बारी मोहन सिजा करके कह दो मिलने शकावत नसीब आ गया है मिलने सखावत नसीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है किधर पे सुदामा गरीब आ गया है आप सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए सभी लोग बैठिए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा के करीब आ गया है हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया
है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज भगवान जैसे ही सुने कि मेरे बचपन के याद, द्वारपालों ने तो पहले धक्का दे करके कृष्ण को गिराया, कहा अरे न तन पे जामा है, न सर में पगड़ी है, न पाँव में चप्पल है, अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र बताते हुए तुझे शर्म नहीं आती है। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जान के आए, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जान के आए, बस यही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाहा उपा न होगी, कोई श्यामा द्वार खरो द्विज दुर्लभ एक, रहे चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है प्रभु। न तन पे जामा है, न सर पे पगड़ी है, लठी सी दुपट्टी सी, एकदम वृद्ध अवस्था में कोई भिखारी जान पड़ता है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुना, अरे सुदामा। भगवान सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़े, व्याकुल होकर के सभी भगवान को रोकने लगे। भगवान आकर के कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगा करके अपने उच्च सिंहासन पे बिठाया भगवान को, और खूब रोए भगवान, खूब रोए। कहने लगे, हे मित्र, इतने दिन हो गए इस मित्र से आज तक मिलने नहीं आया। आपस की बात करने लगे, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुलते हैं और चरणामृत पान करते हैं। सुदामा जी से कृष्ण पूछते हैं, अरे भैया, अरे मित्र, तुम्हारी शादी हो गई, बुलाए भी नहीं, भाभी जिसे मेरा प्रणाम बोल देना, और मेरी भाभी जी मुझे जरूर कुछ न कुछ दी होंगी खाने को। सुदामा जी तो कांख के पास पोटली को दबाए हुए हैं, बार बार कृष्ण से झूठ बोलते, नहीं कुछ भी नहीं दिया। वो लज्जा के कारण सोचते हैं कि 4 घरों का चावल कैसे उस द्वारिकाधीश को दूंगा, लाज के कारण वो दे नहीं रहे हैं। तब तक भगवान ने उस पोटली को गिरते हुए देखा, अरे मित्र, मैं समझ गया, भाभी ने मेरे लिए खाली हाथ नहीं भेज सकती, जरूर कुछ न कुछ भेजी हैं। मैं कह रहा था ना, उसको जब चावल को उठाए, भगवान ने पोटली को खोला तो देखा कि इसमें चावल। कहे कि भैया आप तो झूठ बोले। सुदामा जी कहते हैं कि मैं लज्जा के कारण मैं चावल नहीं दे रहा था, कहाँ आप द्वारिकाधीश और 4 घरों का चावल आप कैसे खा सकते हो। भगवान कहते हैं, जो भाव से मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयाक्षति तदहम भक्त्युपहृत मन्नामि प्रयातात्मनः। जो मेरा भक्त है ना, वो भाव से मुझको पत्र पुष्प और फल और पानी जल भी दे देता है ना, तो मैं भाव से ग्रहण कर लेता हूँ, उसको प्रेम से मैं ले लेता हूँ। इतना कह करके भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाए और 1 लोक की संपत्ति सुदामा जी महाराज को दे दिए। दूसरी मुट्ठी चावल खाए
तो 2 लोग की संपत्ति सुदामा जी को भगवान ने दे दिया। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही खाने के लिए, तीसरी मुट्ठी की चावल जैसे ही भगवान खाने के लिए उठाए हाथ, रुक्मिणी जी ने हाथ को रोक लिया। नहीं नहीं प्रभु, आप नहीं खा सकते, ये प्रसाद है, आप हम लोगों को भी दीजिए, हम लोग बांट करके खाएंगे। बोले कि सब संपत्ति आप सुदामा जी को ही दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लालन पालन कैसे होगा। तो हमारे भगवान ऐसे ही हैं, जब परीक्षा लेते हैं ना तो सब कुछ ले लेते हैं, बहुत दुख होता है। और जब हमारे भगवान देते हैं ना तो वो कब दे देते हैं कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन तक सुदामा जी द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहे, और जब वो नगर से विदा करने लगे, कहने लगे, अरे सुदामा तुम इतने गरीब एक दीन व्यक्ति हो करके और भगवान के पास गए तो भगवान अपने उच्च सिंहासन पे बिठाया। इधर द्वारपालों ने देखा, सेवकों ने देखा, अरे ये ब्राह्मण, ये भिक्षुक के रूप में ना जाने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया है जो खुद ही भगवान उसके चरणों में बैठ करके उसको अपने उच्च सिंहासन पे विराजमान करवाए हैं। कौन सा कर्म किया है। तो जब सुदामा जी लौट करके जाने लगे, अपने नगर में पहुंचते हैं, सुदामा जी पहले तो अपने पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे। जब गांव नगर के लोगों ने बताया कि सुदामा जी हैं, हाँ सुदामा जी सबके बीच में जाएंगे दर्शन देने, जिसको जो कुछ भी देना होगा सुदामा जी को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप लोग सुदामा जी को जरूर अर्पित करिएगा। क्योंकि जो सुदामा जी को दान देता है आज के दिन भगवान उसके भंडार को भर देते हैं, उसको धन धान्य से पूरा कर देते हैं। इसलिए ये समय चूकने नहीं दीजिएगा। हाथों से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब सुदामा जी सुशीला से पूछे कि ये महल, ये सब किसका बनाया हुआ है, ये सब ऐशो आराम, ये वैभव धन दौलत किसकी कृपा है। सुशीला जी ने कहा कि ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा कि मैं नहीं मानता। सुदामा जी क्रोध करने लगे कि मैं नहीं मानता, ये कहाँ से लाई हो, मुझे सच सच बताओ। वहां पे द्वारिकाधीश खुद ही प्रकट हो गए और कहा कि ये सब मेरी कृपा है मित्र, तुम्हारे आज के बाद एक हाथ में माला रहेगी और एक हाथ में माया रहेगी। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, ये थी भगवान की उस दिन सुदामा